दुश्मन बनना तो फालतू की बात है। असली सवाल ये है कि 10% लोग जो इस देश के अंदर ऊंची जाति के और ऊंचे वर्ग के लोग हैं वो इस देश के अंदर राज कर रहे हैं। उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। जैसे बिहार में देखा आपने भूमिहारों का क्या हाल है, पूरी जमीनें खा करके बैठे अपनी जनसंख्या का दुगना लेकर के। दलित क्योंकि आप लोग ट्रेन पलटवा देते हैं, डॉक्टर बन के पेशेंट के पेट में कैंची छोड़ देते हैं, तो आप लोग को फिर क्यों दिया जाए आरक्षण? कौन सा कैंची छोड़ दिया, पहले उसका नाम बता दो। इस देश के अंदर एक मुझे ऐसा पूंजीपति बता ईमानदार सिर्फ अम्बेडकरवादी है। बिल्कुल ईमानदार है। कैसे अम्बेडकरवादी है? अम्बेडकरवादी जो लोग हैं वो लोकतंत्र के लिए आज लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। जब कहीं पे भी कोई बात आती है तो सबसे पहले संविधान को लेकर के दलित खड़ा होता है। इसी पिछड़े लोग करते हैं। आज आप ओलंपिक्स में जाके देखिए कहाँ गई इन सवर्णों की मेरिट। ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं आ रहे? क्रीमी लेयर पे तो अभी उन्होंने बोल दिया, लेकिन सब कैटेगराइजेशन पे ऐसे हैं। तो देख सकते हैं कि अभी हमारे मौजूदगी दिल्ली में है और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये जो हुजूम देख रहे हैं उनसे मिलने के लिए लोग आए हैं। क्योंकि जो रामलीला मैदान में जो महारैली होने वाला था तो उसको कैंसिल करके इंदिरा गांधी स्टेडियम में रखा गया है। देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट है वो क्यों ये लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं। स्वागत है सबसे पहले हितेश। धन्यवाद। आप लोग खामोखा रिजर्वेशन रटते रहते हैं, जबकि रिजर्वेशन में कुछ है नहीं। क्यों आप लोग रिजर्वेशन करते हैं? देखिए, ये सब फालतू की बातें हैं कि रिजर्वेशन है नहीं। भले ही आज सरकारी संस्थानों में केवल रिजर्वेशन हो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन ना हो, लेकिन आप ये देखिए जो 3% सरकारी नौकरियां हैं उनके दम पर आज जो हमारे लोग हैं वो इतना आगे आ गए कि यहाँ पे इतनी भीड़ आ गई है। ये इनमें से सभी को रिजर्वेशन नहीं मिला है। ये मानते हैं कि सारे लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, जॉब वाले हैं? मेरे को एक बात बताइए, एक बंदा जब रिजर्वेशन का फायदा लेकर के आईएएस बनता है तो पूरा गांव कहता है कि देखिए हमारे समाज का एक बंदा आईएएस बना है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे आरक्षण को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा ना हो? ये सरकार एनएफएस के थ्रू हमारे लोगों को निकालती है, बैकलॉग भरती नहीं है, निजी क्षेत्र में आरक्षण ये देती नहीं है, चाहे पिछली सरकार हो चाहे ये सरकार हो। तो हम कैसे मान लें कि इनकी नीयत साफ है, इनकी नीयत में खोट नहीं है? तो हम तो आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ेंगे ना, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। सिर्फ आरक्षण की बात है ही नहीं है, यहाँ पर निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की जा रही है, जातिगत जनगणना की बात की जा रही है। सरकार डर क्यों रही है जातिगत जनगणना कराने से कि ये पता ना चल जाए कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे? दुश्मन बनना तो फालतू की बात है। असली सवाल ये है कि 10% लोग जो इस देश के अंदर ऊंची जाति के और ऊंचे वर्ग के लोग हैं वो इस देश के अंदर राज कर रहे हैं। उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। जैसे बिहार में देखा आपने भूमिहारों का क्या हाल है, पूरी जमीनें खा करके बैठे अपनी जनसंख्या का दुगना लेकर के दलितों का हक मार रहे हैं। इसीलिए तो ये लोग जाति का जनगणना निजी जमीन है, आप कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? निजी जमीन है ना, निजी जमीन है। जब देश आजाद हो रहा था ये लोग जमीन के लिए लड़ रहे थे। ये लोग सरकार के सामने ऐसे खड़े हो गए थे कि जमीन की बात आई तो मर मिट जाएंगे। तो ये लोग तो चाहते ही नहीं है कि दूसरों को जमीन मिले। बताओ मोदी जी की सरकार ने कितने दलितों को जमीन दी पट्टे पर? बताओ मेरे को, कितनी जमीन दी दलितों को इन लोगों ने? कांग्रेस की सरकार ने कितनी दे दी? नीतीश जी अनाउंसमेंट किए थे देने के लिए। अब नीतीश जी अनाउंसमेंट कर रहे हैं लेकिन उसको कुछ फायदा हो रहा है? जा करके तो बैठे हैं ना मोदी जी के साथ में। अगर इंडिया लाइंस में आते तो प्रधानमंत्री बन के कुछ और बेहतर कर सकते थे, लेकिन उनको बिहार तक सीमित रहना है तो क्या कर सकते हैं? तो अब बताइए, वो खाली बिहार के दलितों के बारे में भी ठीक से नहीं सोच पा रहे हैं। बताइए क्या कर सकते हो? नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप लोग रिजर्वेशन रटते रहते हैं। सरकार भी कहती है और धर्म ग्रंथ भी कहता है कि दलित जो है वो पैदा हुआ है सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं, काम करने के लिए और सेवा करने के लिए। और आप खामोखा कहते हैं कि नहीं हम लोग को जॉब चाहिए, एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन लेकर के आप लोग क्या करिएगा? एजुकेशन लेकर के हम इस देश के अंदर जो हुक्मरान बनना है हमको, जो हमारा सपना है हमारे मूवमेंट का, वो करेंगे। सत्ता चलाने आएगा आप लोग? बिल्कुल चलाना है। कैसे चलाएंगे सत्ता? जब बहन जी सरकार में आई थी तब दलितों को जमीन नहीं मिली थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिलों का इतना बुरा हाल था, नए 20 जिले बना करके इतना एडमिनिस्ट्रेशन में दिखा दिया। महिला सुरक्षा की आप बात करें तो देखें, उत्तर प्रदेश जो आज यहाँ है वो उस समय पर यहाँ हुआ करता था। बीजेपी का विधायक बोला ना कि उत्तर प्रदेश के सबसे अगर भ्रष्ट कोई मुख्यमंत्री है तो वो हैं बहन कुमारी मायावती। बीजेपी के विधायक से जाकर के कह दो ये बात जो उसने बोली है, प्रधानमंत्री जाकर के बोल दें। अगर प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत है कि ये बोल सकते हैं कि बहन जी बहुत भ्रष्ट नेता थी, तो मैं बोल रहा हूँ इस देश के अंदर प्रधानमंत्री जी एक हफ्ता अपना शासन नहीं चला पाएंगे। एक हफ्ता शासन नहीं चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। क्यों? देश की सबसे बड़ी कोई नेता है दलितों की तो वो बहन जी हैं।
लोग कह रहे हैं कि आज वो घर में बैठी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई आरक्षण के मुद्दे पर आज लड़ रहा है तो वो बहन जी हैं। आज देखो राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, या और इंडिया ब्लॉक के कोई भी पार्टी हो, चाहे आम आदमी की पार्टी हो, आप देखें इन लोगों ने कोर्ट के अंदर क्या किया। कोर्ट के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वकीलों ने दलील दी कि नहीं दी, सब कैटेगराइजेशन के पक्ष में, क्रीमी लेयर के पक्ष में। आज ये लोग बोल रहे हैं कि हम आरक्षण को बचाएंगे, संविधान की शपथ ले रहे हैं ये लोग, संसद में जाकर के संविधान की फोटो दिखा रहे हैं। आज कहाँ है आपकी संविधान की फोटो? आप तो संविधान को बचाने वाले लोग हो। राहुल गांधी विदेशों में जाकर के कह रहे हैं कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे। सुनिए उनका बयान जाकर के, राहुल गांधी से ये जाकर के पूछिए, आरक्षण मान लीजिए इस देश के अंदर जाति व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई, मैं तो कह रहा हूँ कोई जाति व्यवस्था है नहीं है। क्या जो दलितों का सालों से शोषण हो रहा था, उनकी भले ही जातिवाद नहीं है देश में, अज्यूम करिए, बस सच नहीं बोल रहा हूँ मैं, देश में बहुत जातिवाद है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, देश में आज जातिवाद बिल्कुल खत्म हो गया। क्या उसमें हिस्सेदारी मिल जाएगी दलितों को जो आरक्षण खत्म कर दें? राहुल गांधी के अंदर इतना सेंस नहीं है, हर समय सवर्ण पर्सपेक्टिव से अपनी बात रखते हैं। आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं क्योंकि आप लोग ट्रेन पलटवा देते हैं, डॉक्टर बन के पेशेंट के पेट में कैंची छोड़ देते हैं, तो आप लोगों को फिर क्यों दिया जाए आरक्षण? कौन सा कैंची छोड़ दिया, पहले उसका नाम बता दो। कौन सा कैंची छोड़ दिया उसका नाम बता दो। सरकार बताते हैं, सरकार के अलावा आपको बता दें कि जो स्वर्ण लोग हैं वो बताते हैं, सरकार में डेटा बताते हैं। सरकार में क्यों बैठे हो? ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ में जाकर के आप उनको बाहर निकालिए। सबसे ज्यादा नीट में घपला करने वालों की जाति पता कर लेना, आपको पता चल जाएगा किसके पास स्वर्णों पर आरोप लगा रहे हैं, स्वर्णों पर बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ। कैसे? आपके पास डाटा है? देश को सबसे ज्यादा लूटने वाली कोई लोग हैं तो वो सवर्ण हैं, ठीक है? इस देश के अंदर एक मुझे ऐसा पूंजीपति बता दीजिए। सिर्फ अम्बेडकरवादी है, बिल्कुल ईमानदार है। कैसे अम्बेडकरवादी है? अम्बेडकरवादी जो लोग हैं वो लोकतंत्र के लिए आज लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। जब कहीं पे भी कोई बात आती है तो सबसे पहले संविधान को लेकर के दलित खड़ा होता है, इसीलिए अम्बेडकरवादी जो है वो इस देश के साथ है। बाबा साहब ने कहा था वी आर फर्स्टली एंड लास्टली इंडियंस, ठीक है? तो अगर असली कोई भारतीय है तो वो इस देश के मूल निवासी हैं। तो अगर ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण पे बात करेंगे, जातिगत जनगणना पे बात करेंगे तो बट जाएगा, तो इनको इस बात का ही डर है कि ये बट जाएंगे और ये पीछे रह जाएंगे। सवर्ण हमेशा देश हित में रहते हैं, राष्ट्र हित में रहते हैं, और आप कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ा जो है वो देश द्रोही है, देश के खिलाफ काम करते हैं। सवर्ण इतना राष्ट्र हित में रहते हैं कि आज तक ये फाइनेंस मिनिस्टर दलितों को नहीं बना पाते। पिछले 3-4 फाइनेंस मिनिस्टर जिसमें योग्यता रहेगा वही ना बनेगा, या बन जाइएगा। योग्यता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वोट से बनते हैं ना, एमएलए और एमपी से ना बनते हैं। आपके पास नहीं है, नहीं बन रहे, आपसे जनता नाराज है, नहीं बन रहे हैं। कोर्ट में कौन कह रहा है ये बात? कौन कह रहा है कि हमारे अंदर मेरिट नहीं है? जनता कह रही है। तमाम रिसर्च पेपर्स जाकर के देख लीजिए, जो आरक्षण के भोगी है ना, वही अच्छी प्रोडक्टिविटी देते हैं, ठीक है? इस देश के अंदर जब जब दलितों की और पिछड़ों की बात आई है ना, तो सबसे बेहतर सरकार उन लोगों ने चलाई है। आप जाइए साउथ में, जितने भी वहाँ पे इसरो के अंदर जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं सारे पिछड़े समाज से आते हैं। अब आप बताएंगे सवर्ण होकर के कि क्यों कौन अच्छा है कौन बुरा है? जब बात आएगी प्रोडक्टिविटी की तो सबसे ज्यादा बढ़िया पिछड़े लोग करते हैं। आज आप ओलंपिक्स में जाके देखिए कहाँ गई इन सवर्णों की मेरिट, ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं आ रहे? और वहीं जब बात आती है, जब ओप्रेस्ड लोग जब पैरा ओलंपिक में जा रहे हैं, दबे कुचले लोग पैरा ओलंपिक में जा रहे हैं, तो उन सवर्णों से ज्यादा वो मेडल लेकर के आ रहे हैं। आखिरी सवाल, अगर इस देश से में ये रैली के बाद सरकार नहीं सुनेगी तो क्या डिसीजन होगा? सरकार को सुनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री तो जब पहली बार भारत बंद का कॉल दिया था 21 तारीख को, प्रधानमंत्री एक दिन पहले झुक गए थे ना लेटरल एंट्री पे, क्रीमी लेयर पे। तो अभी उन्होंने बोल दिया, लेकिन सब कैटेगराइजेशन पे ऐसे हैं, अभी ऐसे हैं। लेकिन चुनाव है, अभी हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है। महाराष्ट्र बड़ा रोल निभाया था, हरियाणा भी रोल निभाया था। जब वहाँ के लोग ढंग से आवाज़ उठाएंगे ना, तो प्रधानमंत्री भी कह देंगे ठीक है हम नया अध्यादेश ला रहे हैं, और अध्यादेश तो लाना पड़ेगा। देख लो ना यहाँ पे इस ग्राउंड की 10 से 15 गुना ज़्यादा भीड़ यहाँ पे आई है। बहुत सारे लोग तो आ नहीं पाए, अंदर जा नहीं पाए, एंट्री नहीं मिली उनको, पैर रखने की जगह नहीं। आप कह रहे हो आरक्षण खत्म करोगे? इस बल के सामने कोई किसी के अंदर हिम्मत है? प्रधानमंत्री के अंदर? आज यहाँ पे देखो इतने सारे बहुजन मीडिया के लोग यहाँ पे खड़े हैं, एक मेरे को गिना दीजिए मेन स्ट्रीम मीडिया वाला, सो कॉल्ड मनुवादी मीडिया, खुलेआम कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर के आकर के खबर किया हो उसने। हाँ, शाम को आपको 100 खबरों में से 1 मिनट की एक खबर मिलेगी जिसमें कहा जाएगा कि लोगों को बहुत परेशानी हुई है जाने में। सही बात है। हमसे बात की इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।